हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद आर्यन है। आज हम लोग एक नए रैंडम चीज़ पे वर्क करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है HTML CSS। सो HTML CSS के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग उसके बारे में पढ़ो क्या क्या है और गूगल करो। बेसिकली HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। अगर मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, अगर आप लोग कार के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता ही है, तो अगर मैं कार के रिलेटेड बोलूँ तो हमारा जो व्हील है उससे हम बोलते हैं HTML, उसको हम डिनोट करते हैं एज HTML। और हमारा जो बॉडी है, जो हमारे बॉडी हैं, उससे हम बोलते हैं CSS। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंजन्स के बारे में या ऐसे इंजन्स इंटरनल कम्बशन इंजन्स के बारे में बात करूं, जो हमारा कार के जो मेन पार्ट है जिसके वजह से हमारी कार वर्क करती है, उसे हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। आप लोग इस तरह से याद कर रखना है कि हमारे कार के जो व्हील्स है उसे हम बोलते हैं HTML, ऐसा मैं डिनोट किया एज एग्जांपल में समझाने के लिए। और हमारे कार की जो बॉडी है उसे बोलते हैं CSS। एंड हमारे जो कार की जो इंजन है जिसको हम बोलते हैं कार के हार्ट, तो वो होता है जावा स्क्रिप्ट। आज हम लोग HTML एंड CSS के बारे में स्टार्ट करेंगे। अगर मैं डिफ़ाइन करूँ HTML CSS के बारे में, तो HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच कीप कंटेंट स्ट्रक्चर and meaning by defining that content as। अगर मैं एग्जांपल दूँ as like heading, paragraph और image, तो हम लोग उसके अंदर एज अ हेडिंग काम करेंगे, पैराग्राफ यूज़ करेंगे, देन इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, उसके कुछ सोर्स हम लेंगे गूगल से, उसके लिंक एड्रेस कॉपी करेंगे और फिर हम लोग उस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड CSS क्या है? A cascading styling sheet is a presentation language that create to style the appearance of content using like अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारा fonts, then कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना हो तो ये सारे वर्क होते हैं उसमें। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज HTML CSS के सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या करना है? पहले तो आप एक फ़ोल्डर बनाओ। बेसिकली आप कहीं भी एक फ़ोल्डर बनाओ। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप उसको आप लोग VS कोड में ओपन करो, विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। अगर आपके पास विंडो है तो आप फॉर विंडो करो, आपके पास अगर मैक है तो मैक के लिए इंस्टॉल करो। ये करने के बाद आपको सारे सेटअप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है और करने के बाद आपको अपने फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करना है ऐसे, ठीक है। तो उस फोल्डर को पहले आपको फेच करना है। आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे मैंने एक विंडो लिया, ओपन विंडो। आपको यहाँ पर जाना है ओपन फोल्डर जाने के बाद आपको अगर जैसे मैंने लिया है HTML CSS, तो HTML CSS पे आप क्लिक करोगे और सेलेक्ट फ़ोल्डर करने के बाद ये हो जाएगा। अब आपको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देना है तो आपका ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो ये ओपन किया है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको index.html फाइल यहाँ पर जाना है, दैन index.html पे क्लिक करना है। तो मेरे पास फाइल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर कोड लिखना है। बेसिकली आपको इसमें हेडर, दैन हेड लिखना, फिर टाइटल, दैन बॉडी के बारे में लिखना पड़ेगा पूरा। तो इसमें एक एडवांटेज है कि आपको बस ये एक्सक्लेमेशन साइन होगा, इस साइन को आपको कीबोर्ड में क्लिक करना है और बस इंटर दबा देना है। ऑटोमेटिकली आपके सारे कोड आ जाएंगे, HTML, दैन HTML लैंग्वेज, दैन हेड, दैन उसके अंदर टाइटल आएंगे, दैन बॉडी, दैन HTML का इन पार्ट एंड दैन बॉडी। तो इस तरह में आ जाएंगे। तो अब मेरे को क्या करना है कि आज हम लोग एक ट्रिब्यूट पेज बनाएंगे। ट्रिब्यूट पेज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ट्रिब्यूट पेज के लिए आप अगर ट्रिब्यूट
पेज देखा जाए तो ठीक है। सो अगर मैं कोई भी पर्सन को लूँ, अगर मैं लेता हूँ नेल्सन मंडेला का, तो आज हम लोग नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो इनका अगर मैं ट्रिब्यूट पेज लूँ तो इमेजेस में जाता हूँ, तो ये हम लोग का एक ट्रिब्यूट पेज है। सो अगर मैं पहले इमेज के पास जाऊँ तो ये एक स्मॉल से एक ट्रिब्यूट पेज है, सिंपल सा। तो आज हम लोग ऐसे ही एक पेज पे वर्क करेंगे और सिंपल सा एक ट्रिब्यूट पेज बनाएंगे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइटल है, टाइटल को आपको डॉक्यूमेंट चेंज करके लिखना है ट्रिब्यूट पेज, ओके। ये लिखने के बाद आपको सेव करना है और आपको एक और काम करना है। आपके VS में एक एक्सटेंशन फाइल होगा, एक्सटेंशन फाइल है, ये देखिए ये एक्सटेंशन फाइल है। आपको यहाँ पर लिखना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर ये है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली इंस्टॉल करना है बिना सोचे समझे, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करो, ये लाइव सर्वर को आपको इंस्टॉल करना है। ये दोनों आप करो, आप एक ये भी इंस्टॉल करो, ये भी इंस्टॉल करो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये इंस्टॉल कर सकते हो लाइव सर्वर। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके जो लाइव सर्वर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। अब मैं आता हूँ HTML पे। तो यहाँ पे देखिए ये मैं कोड में पहले बंद कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख कर आएगा ऑटोमेटिकली गो लाइव। ये जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ बॉटम में आप देखोगे लाइन 6 कॉलम्स 20 स्पेसेस फॉर UTF-8 CRLF HTML गो लाइव एंड प्रीटियर आपको अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गो लाइव पे आपको जाना है लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद। सो ये हमारा एक पेज बन गया। सो जो मैंने आपको एक टाइटल दिया था ट्रिब्यूट पेज, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख कर आ गया, ठीक है। चलिए गाइस पेज पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, हाँ। फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को एक स्टाइलिंग भी करना है। तो मेरे को एक CSS का भी एक पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा और लिखूँगा index.css आप लिख सकते हो, आप style.css भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको लिखना है लिंक $.css। तो आप इस $.css पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ज़्यादा कि आप लिंक लिखो, फिर रिलेशन, देन स्टाइलिंग शीट, देन H रेफरेंस। सो ये सब लिखने की जगह आपको सिंपली आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, अगर आप लोगों ने स्टाइल लिया है तो स्टाइल लिखो, अगर आपने इंडेक्स लिया है तो इंडेक्स लिखो। तो मैंने तो इंडेक्स लिया है तो मैं index.css पे लिखूँगा, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इस फाइल को CSS से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो लिंक कर दिया। अब ये मेरा पार्ट ये हो गया, फर्स्ट काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे को इस बैकग्राउंड को सबसे पहले चेंज करना है। सिंपल बैकग्राउंड है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको वर्क करते हुए दिखाना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं एक डिव लूँगा, ठीक है, डिव लूँगा और डिव के अंदर ही मेरे को एक हेडर लेना है, ठीक है। हेडर लेना, मैं लिखूँगा सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सी गाइस, बूम गाइस। सो हमारा हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया, ठीक है। सो इसी तरह आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो पैराग्राफ लिख सकते हो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, ठीक है। ये मैंने सेव किया। सी गाइस, ये हमारा पैराग्राफ बन के आ गया। सो अगर आपको इसमें से आप ऐसे हेडर बनाते जाओगे, पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ बना सकते हो। तो इस तरह आपको अगर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रिब्यूट पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड, एक इमेज डालना हम लोग को, ठीक है। तो इमेज डालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बॉडी के अंदर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं एक बैकग्राउंड लिखूँगा इमेज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं जाऊँगा,
एक इमेज उठाऊंगा, लाइक मैं लिखूंगा नेल्सन मंडेला बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेजेस, ठीक है। तो कोई भी रैंडमली आप ले सकते हो, तो मैं ये इमेज ले रहा हूँ। ओके, मैं इमेज लिया, अब मैं इसको करूँगा कॉपी लिंक एड इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी करूँगा। ओके, कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और हम लोग देखते हैं, सी गाइस, बूम गाइस, तो हमारा पेज बन गया, लाइक हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया। लेकिन आपने इसमें देखा कि एक रिपीटिशन हो रहा है, एक ग्रिड फॉर्म में रिपीट हो रहा है हमारा पेज। नेल्सन मंडेला की इमेजेस रिपीट हो रही है मेरे को, लेकिन सिंगल चाहिए इमेजेस और एक फुल इमेज चाहिए, एक बैकग्राउंड, एक कवर इमेज चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ में मैं एक क्लास लूँगा। ओके, क्लास लूँगा। सो क्लास के अंदर मैं लूँगा एक बीजी मतलब मैं बैकग्राउंड के एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बीजी। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं CSS के अंदर जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन को 0 रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको ये काम करना पहले। देन बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, देन आपको बॉडी और कॉमा करके मैं HTML भी डाल रहा हूँ तो उसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट भी इनपुट करना है मेरे को। सो बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, हाइट डालूँगा, जो कि मैं 100% दे रहा हूँ, ठीक है। ये देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास ले रहा हूँ। क्लास मैंने लिया है बीजी लिया है। बीजी के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का पोजीशन बताऊँगा। बैकग्राउंड पोजीशन मेरे को सेंटर में चाहिए। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड के रिपीटिशन जो हो रहा है उसको मेरे को बंद करना है, तो मेरे को लिखना है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, ये हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड साइज़ कवर, तो बैकग्राउंड साइज़ को मेरे को कवर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और इसका मैं हाइट दे देता हूँ 100%। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करके चेक करता हूँ क्या हो रहा है। सी गाइस, बूम गाइस, तो हमारा ये पेज बन गया, मेरा पेज ये फुल हो गया। सी गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड में आ गया। सो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमको इनका एक नेम प्रिंट करना है। लाइक मैं यहाँ पर मिड में चाहता हूँ कि ये इनका नाम आ जाए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बैक डिव लूँगा। डिव के अंदर मैं दूँगा H2 और लिखूँगा नेल्सन मंडेला। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। सी गाइस, तो हमारा नेल्सन मंडेला लिख कर आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इस मिड में लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, इस इमेज को सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इसके क्लास ले रहा हूँ मैं, तो क्लास, ठीक है, क्लास नेम। ओके, ये हो गया। इसको मैंने सेव किया, इस नेम को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट। अब ध्यान रखना, आपको जब भी आप क्लास लोगे तो जब CSS में आपको रन करना है तो डॉट लगाना है। इफ़ इसके जगह अगर मैं इस क्लास के जगह अगर मैं ID दे दूँ, लाइक मैं एक अगर मैं ID दे देता हूँ नेम, तो उस नेम के लिए तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ये हैश साइन बनाना है ID अगर। और याद रखना, ID हमेशा यूनिक होना चाहिए। एक ही ID 10 लोगों के पास नहीं होना चाहिए, कि आपकी ID आप ही के पास होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके आधार कार्ड है, एक आपका ID कार्ड है, या अगर मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज में आपकी ही एक स्पेसिफिक ID कार्ड है और उसमें आपका ही नाम लिखा है, ना कि उसमें एक ही ID से 10 लोग इस्तेमाल करते हैं, ना 2 लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह HTML में भी एक ही ID का एक ही नाम रहेगा, यूनिक ID रहता है। उसमें एक ही नाम, एक ही ID सबके पास स्प्रेड नहीं होता है। तो इसमें भी वही है, जैसे आप लोग भी हम लोग यूज़ करते हैं, आधार कार्ड में एक यूनिक ID होती है, उसमें हम लोग का एक ही नाम रहता है, ना कि इसमें पूरे परिवार का नाम रहता है। कि आधार कार्ड है तो आपका नाम हो गया, आपके मदर का, आपके फादर का, सबका नाम ना, उसमें सिर्फ आपका नाम है एज अ नेम,
और आपकी एक आईडी रहेगी, ठीक है। सो उसी तरह इसमें भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें इसको नेम को सेव करके अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट अलाइन लूँगा। टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर, ठीक है, ये दे दिया। सो मैंने तो डॉट दिया नहीं, डॉट देने पर मैं सेव किया। सी गाइस, बूम गाइस, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो मिड में आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब मेरे को इस इमेज को, इस टेक्स्ट को मिड में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक मार्जिन दूंगा मैं टॉप से एक मार्जिन, ऊपर से एक मार्जिन दूंगा जो कि मेरे को एक पॉजिटिव में चाहिए। अगर मेरे को इस टेक्स्ट को अगर मेरे को फॉरवर्ड करना है, लाइक आगे बढ़ाना है, मिड में लाना है, तो मेरे को मैं दूंगा, अगर मैं 5 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सी गाइस 5 सेंटीमीटर ये प्रोवाइड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि 10 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर, और मैं प्रोवाइड करता हूँ 12, सी गाइस, ये अपना मिड में। और इसमें देखिए आप, इसमें स्क्रॉलिंग पार्ट भी आ गया है। तो मेरे को इस ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग पार्ट को बंद करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस बॉडी के अंदर जाऊँगा, लिखूँगा ओवरफ्लो हिडन, वो गाइस सी हमारा स्क्रॉलिंग पार्ट बंद हो गया। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं लिख रहा हूँ तो आपका आधा वर्ड आपका नीचे चला गया, गायब हो गया ना। अब ये अपना एक फिक्स हो गया। अब आप इस पेज को हटाने से, अगर आपको स्क्रॉलिंग करना है तो ओवरफ्लो को आप हटा दो। अगर ओवरफ्लो में आपको अगर एक्स एक्सेस में चाहिए तो एक्स एक्सेस में ओवरफ्लो होगा, वाई एक्सेस में चाहिए तो उस एक्सेस में ओवरफ्लो होगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका पहले फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना तो मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ 100 पिक्सल, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, देखते हैं कितने, ठीक है। ये इमेज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो, अब मेरे को इसके साथ साथ इनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ टाइम भी डालना है कि ये इनकी। सो मैं क्या करूँगा, मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर बॉर्न डेट डालूँगा कि इनकी बॉर्न डेट कब है ये, ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा H1, ठीक है। यहाँ लिखूँगा 18 जुलाई 1918 एंड देन डेथ इज़ ऑन 5 दिसंबर। इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं आऊँगा इसमें, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, बूम गाइस, सी हमारा इमेज 18 जुलाई आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। लाइक मेरे को इसको स्मॉल करना है, बस मेरे को नेम जो है इतने साइज़ का करना है, या आप चाहो तो नेम बाद में चेंज भी कर सकते हो, इस फॉन्ट साइज़ कम कर। तो मेरे को पहले इसके बॉर्न ऑन दैट डे को मेरे को स्मॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक क्लास लूँगा, इसके अंदर क्लास लिया और मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। क्लास दे रहा हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैं यहाँ गया, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी करूँगा DOB और मैं यहाँ लिखूँगा फॉन्ट साइज़ जो कि कितना है, 50 पिक्सल, ओके। मैं इसके फॉन्ट साइज़ को रिमूव करूँगा, ठीक है वो गाइस। तो यहाँ से मैंने सब दो नेम से मैंने एक फॉन्ट साइज़ रिमूव कर दिया, ताकि मैं बाद में इसके फॉन्ट साइज़ को मैं बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नेम को, फॉन्ट को पहले चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लाइक क्लास नेम, ठीक। नेम को मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पर मैं आता हूँ। सो
यहाँ पर डॉट नेम की जगह मैं name1 देता हूँ, क्लास दोनों सेम हो जाएंगे तो name1 देता हूँ मैं, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़ को पहले इंक्रीज़ करूँगा, 100 पिक्सल, ओके। यहाँ से मैं पहले HTML को सेव करूँगा। सी गाइस, वो गाइस, ये अपना नेम चेंज, फॉन्ट साइज चेंज हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है थोड़ा सा स्मॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जाके फॉन्ट साइज़ को मैं कर दूँगा 40। ठीक है, हो गया, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है नेम का मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। लाइक मेरे को और भी कलर चाहिए, मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ उधर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आराम से करेंगे। सो ये हो गया। मैं लूँगा कलर में हम लोग कोई भी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जूम 22। सो हमारा एक कलर टेक्स्ट का चेंज हो गया, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका फॉन्ट, मैं चाहता हूँ इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल फ़ॉन्ट पे, ठीक है। यहाँ मैं गया, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस गूगल फ़ॉन्ट के अंदर आपको जाना है। अब इसमें सब कुछ भी ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लेता हूँ, नहीं इसको मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर एक प्लस साइन होगा और लिखा होगा सेलेक्ट स्टाइल। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक ये जो लिंक है, लिंक रिलेशन, तो आपको इसको कॉपी करना है और सिंपली क्या करना है, इस HTML के अंदर जाना है और हेड के अंदर टाइटल के नीचे या टाइटल के ऊपर, आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं सेव किया। और मैं क्या करूँगा, इसका फिर CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज, ठीक है। तो आपको इसको भी कॉपी करना है और सिंपली आपको CSS में आपको जहाँ चेंज, जिस चीज़ के लिए चेंज करना है, लाइक मेरे को नेम में चेंज करना, तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, सिंपली पेस्ट करूँगा और हम लोग देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। बूम भाई, सी हमारा फ़ॉन्ट का जो गूगल फ़ॉन्ट से मैंने जो लिए हैं नेम का, वो चेंज हो गया है, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी, नीचे वाले के लिए भी मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं चेंज करूँ। कलर जहाँ लूँगा, इसके अंदर आप कोई भी ले सकते हो। मैं लेता हूँ ये, हमने इसको सेव किया। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, तो मैं ये हो गया। अब मेरे को भी इस फ़ॉन्ट को, आपको इस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी करना है और इस DOB में चेंज इनपुट कर देना, ठीक है। तो हमारा ये फ़ॉन्ट ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक कोटेशन चाहिए, सिंपल सा कोटेशन मेरे को डालना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा नेल्सन मंडेला कोटेशन, एक सिंपल मैं कोटेशन लूँगा, ठीक है। सो ये हो गया। सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ये पहला कोटेशन लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर
HTML पार्ट में आता हूँ। तो HTML पार्ट में मेरे को एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उसके अंदर मैं इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ। सो अगर मैंने इसको किया, सी गाइस, हमारा पैराग्राफ यहाँ स्मॉल एक छोटा सा आ गया। आपको दिखा गाइस? मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। सी गाइस, ये हो गया। सो अब मेरे को इस पैराग्राफ का भी कलर चेंज करना है, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी बड़ा करना पड़ेगा। चलिए गाइस, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैं एक क्लास लूँगा पैरा एक नाम से, ताकि मैं इसको अलग से चेंज कर सकूँ अकॉर्डिंग टू मी मेरे को कैसे चेंज चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ का चेंज करना है, नहीं तो अगर आपको सेम चाहिए फ़ॉन्ट तो मैं आप सिंपली यहाँ पर कॉमा लगा के पी भी कर सकते हो, या क्लास जो लिए हो आप। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पर कॉमा पी, सी गाइस, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। सो उस हिसाब से मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारे नीचे चले गए। स्क्रॉलिंग तो मैंने फ़िक्स कर दिया है, जिसकी वजह से मैं स्क्रॉल तो नहीं कर सकता। सो मैं क्या करूँगा अलग से, इसीलिए मैंने क्लास लिया है ताकि मेरे को जिस तरह चाहिए मैं उसी फॉर्म में लूँगा। तो मैं इसको Ctrl+Z दबाता हूँ और प्रीवियस जैसे कर लेता हूँ, प्रीवियस फॉर्मेट में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है पैरा के नाम से मैंने लिया है क्लास। तो मैं इसके अंदर आऊँगा CSS में .पैरा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं चेंज करूँगा, मैं चेंज कर देता हूँ 60 पिक्सल चेंज करके देखता हूँ। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। सो मैं 40 लेता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करता हूँ तो इसमें मैं क्या लेता हूँ, कैंडिड ब्लू ले लेता हूँ। ट्राई करता हूँ कैसा लगेगा। ठीक है, और मैं इसका सेम फ़ॉन्ट साइज़ मैं सेम रखता हूँ, तीनों के लिए सेम रखता हूँ। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट नेम के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी डाल दोगे तब भी आपका चेंज हो जाएगा। तो बट मैं ऐसे अलग से, तो ये हो गया। अब मैं इसको फुल कर देता हूँ, फुल स्क्रीन में। सी गाइस, बूम गाइस, ये हमारा एक ट्रिब्यूट पेज तैयार हो गया। सो ये नेल्सन मंडेला सर का कोटेशन है, ये सिंपल सा कोटेशन है। आप चाहो तो आप इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हो ओपेसिटी में। तो चलिए गाइस, ओपेसिटी एक बार बढ़ा के देखते हैं कितना चेंज हो रहा है। सो मैं पैरा का ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ओपेसिटी मैं लिखता हूँ 1। तो मैक्सिमम हम लोग का ओपेसिटी 1 हो सकता है। आप इससे चाहो तो 0.6 करोगे तो और ब्लर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 1 तक रखता हूँ, तो ओपेसिटी 1 रखा हूँ, तो ये इतना स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और हम लोग को क्या करना है देखते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला ट्रिब्यूट पेज। ठीक है, तो हमारा एक सिंपल सा पेज हो गया इस तरह से। देखते हैं और कुछ नया कर सकते हैं कि नहीं इसमें। सो ये हो गया। अब इसमें जैसे आप लोगों ने देख रहा है ये एक नैव बार दिया हुआ है। सो नैव बार के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं नैव बार के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये मेरे ख्याल से हम लोग का पेज रेडी है। ये हमारा पेज है, तो ट्रिब्यूट पेज हमारा रेडी है। आप चाहो तो आप HTML CSS का आप यूज़ अपने तरह से चेंज कर सकते हो। आपको कैसे चेंज करना है आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। मैं इसके सोर्स कोड आपको सब दे दूंगा। आप वहाँ से सोर्स कोड से आप CSS के जितने कोड हैं आप देख सकते हो। तो मैं आपका सोर्स में सब दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना HTML एंड CSS के।
ठीक है। ये सिंपल सा पेज है, आपको पोस्ट नहीं करना है, सिंपली आपको एक HTML फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपके पास ये VS नहीं है तो आप सिंपली नोटपैड से भी लिख सकते हैं। नोटपैड में आपको जाना है, लाइक जैसे मैं गया नोटपैड में गया, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा। लाइक मेरे को आपको सबसे पहले HTML लिखना पड़ेगा, देन हेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेड लिखने के बाद आपको उसके अंदर टाइटल लिखना पड़ेगा, देन फिर आपको एक हेड को क्लोज करने के लिए हेड, देन आपको फिर बॉडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बॉडी, देन फिर आपको HTML क्लोज करना है। तो आप ऐसे लिखोगे, आपके पास आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो आपको इस तरह से लिखोगे, फिर आपको सेव करना पड़ेगा यहाँ पर, और सेव करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा index.html, और फिर इस फाइल को आपको और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो काम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये करने के बाद मैं आपको सोर्स कोड इसके सारे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये CSS फाइल है, ठीक है। और याद रखना है कि जब भी जब भी अगर आप ये आईडी अगर प्रोवाइड करोगे, जैसे मैंने आईडी प्रोवाइड किया है नेम, तो नेम एक यूनिक होना चाहिए। तो इस क्लास के लिए ही नेम होना चाहिए, और आपको यहाँ पर नहीं, आपको इसके अंदर लाइक हेडर के लिए मैं एक आईडी प्रोवाइड करूँगा, नेम दे रहा हूँ। तो आप ये हेडर के लिए ही वो एक आईडी नेम हो गया। आपको ये आईडी यूनिक रखना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। आपकी आईडी आपकी यूनिक होना चाहिए, ओके। क्लास आप सेम कर सकते हो। जैसे मैंने इस नेम के अंदर मैंने बहुत से हेडर, पैराग्राफ और H1 लिया है। एक और चीज़, अगर आपको एक एनिमेशन करना हो तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस नेम को एक एनिमेट करूँ, लाइक इसको एक स्क्रोलिंग टाइप दूँ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, मार्क्यू लिखूँगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक। मैं इसको सेव करूँगा। सी गाइस, बूम गाइस, हमारा मार्क रेडी है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट लाइन में मूव करेगा। अगर आपको डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन लेफ़्ट राइट। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे देता हूँ, जैसे ये अभी लेफ़्ट साइड में जा रहा है, तो अगर मैं डायरेक्शन दे देता हूँ राइट में, सी गाइस, बूम गाइस, तो हमारा मार्क्यू अब राइट साइड में मूव करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए, बहुत स्लो है। सो ऐसे स्क्रॉल अमाउंट, सी गाइस, स्क्रॉल अमाउंट लिखते ही हमारे नेम की स्पीड थोड़ी चेंज हो गई। अब मैं चाहता हूँ 20 करता हूँ। सी गाइस, इसकी और स्पीड हो गई। मैं चाहता हूँ इसको मैं 50 करूँ। सी गाइस, इस नेम की स्पीड और बढ़ गई। मैं अगर 60 लिख देता हूँ, 70 लिख देता हूँ, मैं 100 लिख देता हूँ। सी गाइस, अब आप देख सकते हो कि इस नेम के अंदर इमेज जो स्क्रॉल कर रहा है एक डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड लिख देता हूँ तो ये अब लेफ़्ट साइड में मूव करेगा उसी स्पीड से। अगर आपको चाहो तो आप इस अनदर मार्क आप इस्तेमाल करके, अब अगर चाहो तो आप डेट ऑफ बर्थ को भी आप मूव कर सकते हो। तो मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर मार्क, ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पर, सी गाइस, अभी ये हमारा डेट ऑफ बर्थ जो मैंने दिया है ये भी अब मूवमेंट करने लगा। अगर मैं इसकी भी स्पीड चेंज कर देता हूँ, अगर मैं कर दूँ कि स्क्रॉल अमाउंट जो भी है मैं दे रहा हूँ 20। ठीक है, इसकी स्पीड और चेंज हो गई। तो इस तरह आप मार्क्यू का इस्तेमाल करके एक एनिमेशन टाइप का बना सकते हो।
और आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, आप कहीं भी चेंज कर सकते हो। सो ऐसे आप इस पेज को अच्छा और से कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, ट्रांजिशन कर सकते हो, हावर इफेक्ट दे सकते हो। इस तरह आप बहुत से काम कर सकते हो। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस ट्रिब्यूट पेज अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक करो, शेयर करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करो। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।